हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का एक लास्ट टॉपिक D2sp3। ठीक है, तो D2sp3 एक स्पेशल केस में हम लोग देखेंगे, है ना। हालांकि ये इक्विवेलेंट होता है sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, लेकिन वहां पर एग्जाम्पल कुछ और था, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ और है। वहां पर फिनोमिनन कुछ और है, यहाँ पर फिनोमिनन कुछ और होगा। हाइब्रिडाइजेशन का नहीं बल्कि बॉन्ड बनाने का फिनोमिनन यहाँ डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को अलग से डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि इसमें जो अलग टाइप का जो मॉलिक्यूल्स है और वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो किस प्रकार से है। दोनों जगह एक ही बात आएगी, दोनों जगह ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वो सेम नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये अलग बात है कि वहां पर जो हम लोग देख रहे थे sp3d2 में कि वहां पर जो डी ऑर्बिटल था वो वैलेंस सेल का था, यहाँ पर डी ऑर्बिटल क्या लेंगे, इनर सेल का लेंगे, है ना, पेनाल्टीमेट सेल का लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे और ये एग्जाम्पल्स कहाँ से हम लोग को क्या होगा, रिलेट करेगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल्स है वो आगे कहाँ बेनिफिट करेगा, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, है ना। और उसके बाद हम इसमें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स भी ऑलरेडी देखेंगे जो नॉर्मल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही है, उसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी न्यू व्यूअर जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से वो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें अंत तक इस वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो देखिएगा, सबसे पहला जैसा कि हम लोग जो देख रहे थे, है ना, कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर वो हम लोग देख चुके हैं और हम आज देखने वाले हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो D पहले आने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये इसमें कुछ क्या है, मतलब जरूर कुछ अलग है। तो ये D जो आ रहा है वो पहले आ रहा है, इसका मतलब इनर सेल का D ऑर्बिटल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ओवरऑल जो है वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कहता है इसमें द प्रोसेस in which two n-1d ऑर्बिटल n-1d, ठीक है, 1ns and 3np atomic orbitals of equivalent energy क्या हो जाएगा, मिक्स्ड टुगेदर and form a set of six new orbitals is called D2sp3 hybridization D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है कि ये D2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो क्या है, 2n-1d 1ns और 3np एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब तक जो हम लोग sp3d2 पढ़े थे उसमें क्या था, ns np और nd, लेकिन यहाँ पर n-1d है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग गाइस देखेंगे कि n-1d कब आता है। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ पीरियड से जब स्टार्ट करेंगे वो एलिमेंट, तो वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें n-1d आ जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कैसे 1d ऑर्बिटल क्या करता है, मिक्सअप होता है और वो कौन सा 1d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो देखते हैं ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि मान लिया जाए ये जो है आपका dx² n-1d
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका d जो है वो dz है, ठीक है। ये x, ये y और ये z, और यहां से जो है कुछ इस प्रकार से रहता है ना। तो n माइनस वन डी जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं तो s, तो s का एनर्जी गाइस देखिएगा यहाँ पर क्या है कि s का एनर्जी जो होता है ना वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, d से। क्यों, क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेपरेट देख देख पाते हैं क्या कि ये जो है ना, जैसे मान लिया 4s0 ns, 4s नहीं ns क्या होता है 2, और n माइनस वन होता है n माइनस वन डी, 1 to 10 होता है, 1 to 10 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एन पी होता है 1 to 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एन एस जो है मतलब हेलन सेल का जो एस है उसके बाद आता है एन माइनस वन डी, ठीक है। तो उसके बाद एन माइनस वन डी आने का मतलब क्या है कि एन माइनस वन डी का जो एनर्जी है ना वो क्या है, ज्यादा होगा एन एस से, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी एनर्जी को नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या है आ रहा है P, तो P जो है वो क्या है मेरा पी एक्स हो जाएगा, ये पी एक्स, ये x और ये y और ये z, ठीक है। तो ये एन पी एक्स हो जाएगा और ये एन एस ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा एन पी वाई होगा यहाँ पे, ये x और ये y और ये z एन पी वाई हो जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ पर एन एन क्या होगा z, ठीक है। तो एन पी जेड यहाँ पर आ रहा है, तो ये x और ये y और ये z। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, अब इसका जो एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ से एनर्जी को कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी E1, इसका एनर्जी E2, इसका एनर्जी E3 और इसका एनर्जी E4, ये होगा E5 और ये इसका हो जाएगा E6 होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि E1 जो है वो E2, E1 इज इक्वल टू E2 होगा, क्योंकि एक ही सबसेल का दो ऑर्बिटल्स है, तो इसका एनर्जी जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, और ये जो होगा इज नॉट इक्वल टू E3 होगा, क्योंकि ये क्या आ जाता है NS आ जाता है, और इज नॉट इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू E6 इज इक्वल, है ना। तो ये तीनों जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, एक ही सबसेल का तीनों ऑर्बिटल्स आ रहा है, ठीक है। तो आखिर ये ऑर्बिटल्स जो होगा क्या, तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो आता है E1, E3, E3 जो है वो सबसे कम है ये NS का, तो E3 जो है वो सबसे कम होगा E1 इज इक्वल टू E2 से, और ये जो कम होगा E4 इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू E6 होगा। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये सारा का सारा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं यहाँ से, अब वो क्या कह रहा है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ओवरलैपिंग मतलब ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये जितने भी सारे ऑर्बिटल्स हैं ना वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, दीज आर क्या होगा, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना। और इसका जो एनर्जी है वो देख चुके हैं यहाँ पे। अब इसमें जो है वो क्या है, 6 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये 6 न्यू ऑर्बिटल कैसे बनता है वो देखिएगा, यहाँ पर जो है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ये 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी, यदि एनर्जी इसका देखें E1 हो जाएगा, इसका E2 हो जाएगा, इसका E3 हो जाएगा, इसका E4, इसका E5 और इसका E6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स, और ये जो हो रहा है E1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू
E4 इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू E6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एनर्जी लगभग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो डिफरेंट एनर्जी वाला था, लगभग एक दूसरे के आसपास एनर्जी था, लेकिन क्या था, एक जैसा नहीं था। तो वो क्या हुआ, आपस में मिक्सअप हुआ और 6 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसको एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो पूरा प्रोसेस है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने तक, यही कहलाता है आपका D2sp3, ठीक है। तो यहाँ पर n-1d का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करता है, आपस में अपने आप को रीअरेंज करता है ना। तो ये ऑर्बिटल्स रीअरेंज क्यों करता है, ऐसा भी हम लोग देखेंगे इसका केस में, ठीक है। तो रीअरेंज करने का सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, कारण क्या है ना, कि इसका एनर्जी जो है वो सब सारा इक्वल हो गया है। तो इक्वल एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, ये चाहता है कि हम एक दूसरे से क्या रहें, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें, ताकि रिपल्सन कम हो, ठीक है। जब रिपल्सन कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है रिपल्सन कम होगा तो वो एक मतलब क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि ये जो ऑर्बिटल है, अब इसको ये यहाँ से ज्योमेट्रिकल शेप को एक्वायर करेगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप को हम लोग देख पाते हैं, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से, है ना। अब ये ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो किस किस प्रकार से अरेंज होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है आपका कुछ इस टाइप से अरेंज होता है ना, ये इस टाइप से और ये इस टाइप से, ठीक है। अब ये जो है वो एक स्क्वायर प्लेन बनता है, सॉरी, ये स्क्वायर प्लेन बनता है, और ये स्क्वायर प्लेन में हम लोग का ज्योमेट्री क्या होता है, ये रीअरेंज होता है, ठीक है। और यहाँ से चाहे तो इसको ये कुछ इस टाइप से बनता है ये। अब जो है इसमें जो ये अरेंजमेंट होता है ना, वो अरेंजमेंट में क्या दिया गया है कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें अरेंजमेंट में, ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री। और ये भी जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर होता है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस प्रकार से ये क्या करेगा, ये अपने आप को अरेंज करेगा, वही उसका ज्योमेट्रिकल शेप होगा, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर ये इसका एग्जाम्पल होता कैसा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से सारा कुछ हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, इस हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे गाइस क्या, कि कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग ले पाते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा, आपका एग्जाम्पल तो बहुत सारा है। क्या ले सकते हैं, एफी ले सकते हैं, एफी सी एन सिक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 - यहाँ पर आप ले सकते हैं FeCl6, क्या यहाँ पर ले सकते हैं 2+ हो जाएगा, ठीक है। 4 - होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वगैरह वगैरह बहुत सारे ले सकते हैं, CO ले सकते हैं, COCN6 ले सकते हैं, ठीक है, COCN6 ले सकते हैं, और यहाँ पर 3- हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं। और ये जो भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल कंपाउंड से अलग देख रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देख रहे हैं। यही वजह है कि हम इस हाइब्रिडाइजेशन को एक सेपरेट वीडियो में क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कैसे देखेंगे, कोई एक एग्जाम्पल को हम लोग उठा लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग क्या उठा लेते हैं, एफी का उठा लेते हैं, ठीक है। तो एफी में जो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं वो क्या है, जैसे देखिए एफी का पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एफी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हम ऑटरमोस्ट 1s2 से चलते हैं। अब ये क्या होता है, 4s2 होता है, और 3d क्या होता है, 3d क्या होता है 6 होता है, और 4p क्या होता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 4s आया है तो 4p तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है 4s जो है ना वो क्या है कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है ना वो इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, यहाँ पर जो d है ना वो क्या कर रहा है आपका 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से होगा 2 3 4 और क्या 5 और ये 6, ठीक है। अब ये जो p है ना वो क्या है कि p जो है इससे थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा 0 पूरा का पूरा खाली रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक चीज पता चल गया कि ये जो है वो ns का है और ये जो है वो n-1d का है, ठीक है, और ये np है। तो हमें यही तो ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर ये np खाली है और ये n-1d क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन है और ns में भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या अलग अलग मतलब ये हो सकता है। तो देखिए इसमें होता क्या है ना कि जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम निकालते हैं Fe का, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो हम लोग इसको समझेंगे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस में Fe3+ आ रहा है, ठीक है। तो Fe3+ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको अरेंज करेंगे Fe3+ में, तो देखिएगा यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो रिमूव हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कमेगा तो 4s 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4s क्या हो जाएगा 0, 4s 0, और यहाँ पर 3d क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p 0, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं कैसे, तो ये 3d को हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो 3d मेरा क्या हो जाएगा पहले हो जाएगा 3d 5 हो जाएगा, उसके बाद 4s 0 हो जाएगा और उसके बाद 4p 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि देखना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो 4s है वो पहले आया है 3d से, तो जाहिर सी बात है 4s का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा कम होगा 3d से। तो 3d का जो एनर्जी है वो क्या है 4p से क्या होगा, 3d जो है वो 4p से पहले है, तो 3d का एनर्जी 4p से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 4p को फॉर्म करते हैं, है ना। तो 4p को फॉर्म करने से क्या होता है ये 3 हो जाएगा, ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में ये क्या करेगा फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है 4d है तो ये 3d है, तो 3d को देखिएगा ये यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से एनर्जी को बनाया है 1 2 3 4, ये 4 और ये जो 5 है ना वो क्या है कुछ इस टाइप से, यानी ये क्या है सबसे नीचे रहेगा यानी 4d से नीचे, और 4d जो है वो क्या है थोड़ा सा ये क्या है p से नीचे है, यानी 3d जो है वो p से क्या है नीचे है। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी का जो लेंगे वो क्या लेंगे E1 और E2, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग एनर्जी देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना 3 3 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 सॉरी ये जो है 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ये दो डी है, इसको समझिएगा पहले बढ़िया से, ये जो डी है ना वो ये सॉरी ये जो 4s है, ये 4s जो है वो क्या है 0, और 4d ये जो है 3d जो है वो क्या है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, ठीक है। तो जब इसके पास गाइस ये तो 4s 0 हो गया, अब ये जो है ना वो क्या आ रहा है कि यहाँ पर ये जो d है D5, ये क्या आता है जब भी Fe3+ किसी मतलब लिगेंड के साथ मतलब इसके कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है ना कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिपल्सन्स होता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच, है ना। तो उसमें क्या होता है कुछ एनर्जी रिलीज होता है, तो वो एनर्जी क्या करता है इसको रिपेल कर देता है इस इलेक्ट्रॉन को इसमें और इस इलेक्ट्रॉन को इसमें, ठीक है, जिसके कारण इसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट लिया गया वो क्या लिया गया देखिएगा, यहाँ पर जो अरेंजमेंट लिया गया वो क्या लिया गया, ये अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से, ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया डी को 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 5,
यानी ओवरऑल जो है वो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है ना वो क्या कर रहे हैं, ये मिक्स, ये यहाँ से आपका ये जो है वो d ऑर्बिटल वैकेंट मिल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो आपको पता चल रहा है n-1d है, n-1d ns है और np है, ठीक है। ये टोटल का टोटल ऑर्बिटल हमें मिल गया जितना हमको चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिक्स होगा, ये मिक्स्ड अप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा हम इसको एनर्जी को भी देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर एनर्जी E1 E2 और E3 हो जाएगा, E4 और E5 और E6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, E1 इज नॉट इक्वल टू E2 इज सॉरी इज E1 जो है वो क्या है, इक्वल टू है E2 इज नॉट इक्वल टू E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E4 नॉट इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू E6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एनर्जी जो होता है वो किस प्रकार से भी चेंज करता है। तो यहाँ पर E1 जो है वो सॉरी E3 जो है वो क्या है, कम है E1 और E2 से, और ये जो कम है E3 और E4 और ये E5 से, ये क्या है, कम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि ये आपका एनर्जी वैरी कर रहा है, और ये सब जो है वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या कि ये जो मतलब आया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 ऑर्बिटल्स बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब हम लोग जानते हैं, क्या क्या जानते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पर E1 और E2 और E3 जो है और E4 और E5 और E6 जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू E6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एनर्जी होगा। अब यहाँ पर कुछ हम एक वर्कआउट देते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये जो एनर्जी है ना वो क्या है, इक्वल शेप, आइडेंटिकल एनर्जी इसको बोल लिखते हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल शेप, ठीक है। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी यहाँ पर होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व, अब यहाँ से कुछ अलग, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ अब हम लोग साइनाइड जो है Cn माइनस, उसको हम लोग ऐड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो प्लस Cn माइनस हो गया। अब ये Cn माइनस को समझते हैं पहले, ये Cn माइनस क्या है, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो कार्बन और कार्बन क्या है, ये नाइट्रोजन जो है वो अपना इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाया है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग करेगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, दोनों के लिए है। तो समझिए कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये खाली रहता है, और ये कहीं से इसको क्या करता है, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये क्या करेगा, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, कौन, नाइट्रोजन, कार्बन को। तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचा नाइट्रोजन को, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, एफी को, ठीक है। अब इसके बाद एफी को कैसे ये डोनेट कर पाएगा, तो देखते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एफी का जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना 1 2 3 4 5। अब यहाँ से ये जो Cn है
इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से क्या करेगा, ये एग्जिट करेगा। ये दोनों Cn का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये Cn का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये Cn इसको लोन पेयर डोनेट, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर पाएगा, ठीक है। अब इसका जो ज्योमेट्री बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर Cn है, ठीक है, ये जो है Fe3+ है, उसके बाद यहाँ से Cn इसको डोनेट करेगा, क्या हो जाएगा Cn-, ये डोनेट किया इसको Cn-, ये डोनेट किया इसको, और ये Cn-, ये डोनेट किया इसको, ठीक है, ये Cn-, ये डोनेट किया इसको, ये Cn-, ये डोनेट किया इसको, और ये Cn-, ये डोनेट किया इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपको डोनेट करता है ना। और इस तरीके से ये जो 4 Cn है ना वो क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर में अरेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड एंगल जो बनता है वो कौन सा बॉन्ड एंगल बनता है, तो ये बनता है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। और यहाँ पर भी जो बॉन्ड एंगल देख रहे हैं वो क्या है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज रहता है। अब इसको एक दूसरे वे में, एक कॉन्वेंशनल वे में और भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लिया जाए ये Fe है, Fe3+, तो इसका 6 ऑर्बिटल कैसे अरेंज रहता है, 6 ऑर्बिटल मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से अरेंज है ना, ये कुछ इस प्रकार से अरेंज है, और 2 ऑर्बिटल ऐसे है, 2 ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है। यहाँ से समझने का प्रयास किया जाए तो आप इजी वे में समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा Cn-, और ये Cn-, और ये यहाँ पे Cn- है, और ये यहाँ पे Cn-, और ये यहाँ Cn-, और ये यहाँ पे Cn-, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में करेगा, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में करेगा, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में, और ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में, और ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में। ओवरऑल ये जो देखा जा रहा है वो क्या है कि यहाँ से ये फिर से एक बार दिखा रहे हैं कि ये जो है वो स्क्वायर प्लेनर में ये Cn क्या रहेगा, अरेंज रहेगा। और इसके साथ जो है वो क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये क्या रहेगा, कुछ इस टाइप से ये ओवरऑल जो Cn है वो क्या रहेगा, एक तरीके से ये अरेंज रहेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। अब इसमें जो है कुछ इस प्रकार से, अब इसको क्या कह रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके से, ये Fe का है ना, ये इस तरीके से, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो किया। इसका नाम जो है वो क्या पड़ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब, ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब क्या होता है, फेस, यानी इसमें 8 फेस होगा। 8 फेस कैसे होगा वो भी हम अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो 8 फेस किस प्रकार से है वो देखिए। यहाँ पे गाइस क्या कह रहा है कि 2 फेस जो होगा, 2 बॉन्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और 4 बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक मतलब प्लेन में ही होगा। अब देखिए ये जो है बॉन्ड, अब गाइस ये देख रहे हैं ये 4 बॉन्ड जो है वो एक प्लेन में है। एक प्लेन कहने का मतलब कुछ इस टाइप से है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में होगा और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये परपेंडिकुलर को हम लोग समझते हैं कैसे, कुछ इस टाइप से समझते हैं, ठीक है। अब ये जो है मान लिया जाए ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये 4 बॉन्ड जो प्लेन में है वो ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस पर जो परपेंडिकुलर है वो चारों बॉन्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। सेम नीचे वाला भी बॉन्ड क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब बात रही ये एंगल तो समझ में, ऑक्टाहेड्रल क्या है, तो इसको इससे और इसको इससे यदि मिलाएंगे तो एक फेस बनेगा, इसको इससे और इसको इससे मिलाएंगे 2 फेस बनेगा, ये पीछे एक 3 बनेगा और एक 4 बनेगा, तो इसके ऊपर एक 4 फेस बना और इसके नीचे 4 फेस बना, टोटल क्या हो गया 8 फेस, इसीलिए इसको बोला गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ओवरऑल तो देखे कि इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या है, sp3d2 के सेम है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो अलग है, वहां पर क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा था,
बन रहा था, ओवरलैपिंग कर रहा था ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या है, डोनेशन हो रहा है ना, वैकेंट ऑर्बिटल में ये लिगेंड का, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये जो आई होप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। लेकिन इसके बाद ये आज हाइब्रिडाइजेशन का एक नॉर्म, ये जो है लास्ट वीडियो है, लेकिन इसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट को लाना चाहूँगा, एक डिस्कस करूँगा, और वो बहुत ज़्यादा फुल लेंथ में होगा, वसिफर थ्योरी, है ना, VACPR थ्योरी, ठीक है। और VACPR थ्योरी क्या होता है, वसिफर थ्योरी मतलब क्या, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तक आप लोग देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री किसके अकॉर्डिंग, तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, मतलब टोटल बॉन्ड पेयर पर डिपेंड था, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर एंट्री करेगा, और उसके कारण हाइब्रिडाइजेशन सेम हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग हो जाएगा। तो उसको फुल लेंथ में डिस्कशन करने वाले हैं सेपरेट वीडियो में, जिसका नाम होगा वेस्पर थ्योरी, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल इसका थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे हार्ड, ये वाटर है और ये वाटर है, इसमें क्या होता है, दो लोन पेयर होता है, इसमें भी दो लोन पेयर होता है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और यहाँ पर CH4 जो है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का ज्योमेट्री अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, यहाँ पर टोटल का टोटल क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो क्या फिनोमिनन होने वाला है, कैसा ये ज्योमेट्री चेंज करेगा, कैसे इसका रोल प्ले कैसा होगा लोन पेयर का, तो हम एक सेपरेट वीडियो वेस्पर थ्योरी में देखेंगे, और बहुत फुल लेंथ डिस्कशन होगा। यानी वेस्पर थ्योरी के बारे में हो सकता है वीडियो वो लंबा चला जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है गाइस, उसमें हम आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यही ज्योमेट्री आपका होगा, यदि लोन पेयर ऐसा होता है तो ज्योमेट्री आपका यही होगा, इसके अलावा और कोई ज्योमेट्री संभव नहीं है। तो वो मेथड को सीखने के लिए आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, और उसके लिए आप लोग यदि नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर पाए तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और ये खेल खेल में सीखेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता है, आप लोग भी कर पाइएगा, जैसे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं जैसे आप लोग भी कर पाइएगा, ये हमें बिलीव है, और ये इस तरीके से हम उसको बताने वाले हैं। तो मेथड सीखने के लिए देख इस वीडियो तक फॉलो कीजिएगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल को हमेशा फॉलो करते रहिए, और इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आने वाले हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग। अभी तो दौर शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो चलना बाकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 11-12 के स्टूडेंट या फिर कंपटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वीडियो मेरा जाएगा, या यहाँ पर वो फुल डिस्कशन के साथ, और मेरे ख्याल से आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट और नए आप कॉन्सेप्ट, और फुल इंटरेस्टिंग वे में इसको हम डिस्कस करेंगे, वैसे पर थ्योरी, और वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।